नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर्ड 914 पर। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के उस महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में जिसमें उन्होंने मृत्यु और जीवन के सच्चे अर्थ को समझाया। जीवन और मृत्यु के बीच की सच्चाई को समझना न केवल हमारी मृत्यु के डर को खत्म करता है, बल्कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी जीवन के इस सच्चे पहलू से परिचित हैं कि मृत्यु एक दिन हम सभी को आनी है, लेकिन यह भय, यह अनहोनी का डर हम सभी को कभी न कभी घेर ही लेता है। मनुष्य का दिल इस बात को नहीं मानता कि एक दिन वह इस शरीर को छोड़ देगा। यही कारण है कि लोग जीवन में बहुत अधिक भौतिक सुखों की ओर भागते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मृत्यु को समझकर ही जीवन को सही रूप से जी सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह मरेगा। यह जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है, लेकिन बुद्ध का संदेश था कि मृत्यु से भय नहीं, बल्कि इसे शांति और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक स्वाभाविक भाग है। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, गौतम बुद्ध, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता, परंतु जीवन के इस पल में अगर तुम सच्चे मन से प्रेम, शांति और करुणा का पालन करते हो तो मृत्यु से पहले ही तुम जीवन का वास्तविक अर्थ समझ लोगे। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जब हम मृत्यु से डरते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में नहीं उतर पाते। मृत्यु के भय से हमारी आत्मा में असंतुलन पैदा होता है और हम जीवन को सच्चे तरीके से जीने से चूक जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम मृत्यु से मुक्त हो जाते हो तो तुम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी पाते हो। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए मृत्यु और जीवन के सच्चे अर्थ को समझा। उन्होंने यह जाना कि अगर हम जीवन को सही तरीके से जीते हैं तो मृत्यु कोई भय नहीं बनती, बल्कि एक शांति और समर्पण का प्रतीक बन जाती है। मृत्यु का डर तब समाप्त हो जाता है जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि जीवन का हर पल हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अगर हम जीवन में अच्छा काम करते हैं तो मृत्यु के बाद भी हमारा आत्मा शांति प्राप्त करती है। जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध सिर्फ हमारे कर्मों से है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु केवल एक शरीर के अंत का संकेत है, लेकिन आत्मा का मार्ग निरंतर चलता रहता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमारा आत्मा अगले जन्म में नए रूप में उत्पन्न होता है, जब तक कि वह निर्वाण की अवस्था तक नहीं पहुंचता। निर्वाण वह स्थिति है जिसमें आत्मा मृत्यु के बाद किसी जन्म में नहीं आता, बल्कि शांति और आनंद का अनुभव करता है। निर्वाण को प्राप्त करने का अर्थ है मृत्यु के भय और मानसिक बंधनों से मुक्त होना। जब हम निर्वाण की ओर बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी को शांति से स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है, लेकिन इसे स्वीकारने का तरीका ही हमारी शांति और सुख का मार्ग है। जब हम मृत्यु से भय को हटा देते हैं और जीवन को सच्चे रूप में जीते हैं तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक नया प्रारंभ है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें।